इदम श्री सद्गुरुवे नमः। मान लो अगर कुआं खोदना है तो एक ही जगह एक सेंटर पॉइंट पर ही कुदाल मारी जाती है और वहां से मिट्टी हटती रहती है, हटती रहती है, हटती रहती है और कुआं खुद जाता है, लेकिन बहुत सब्र लगता है। तो हमें नहीं पता ना धरती में पानी कहाँ है, कितनी गहराई पर है। पर अगर एक कुदाल राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक बॉटम पर, एक टॉप पर मारी तो कुआं नहीं खुदेगा। ऐसे ही जब गुरुदेव का काम भी करना हो ना, तो गुरुदेव के शत सूत्रीय कार्यक्रम है। गुरुदेव ने इतना काम दिया है, इतना काम दिया है करने के लिए। पर अगर हम सोचें हम ये भी काम कर लें, हम वो भी काम कर लें, हम वो भी काम कर लें, तो हमारी एनर्जी बिखर जाएगी, एक बिखराव हो जाएगा। इससे बेटर है कि इतने सारे कामों में हम वो एक काम ढूँढें जो हमारी प्रतिभा के अनुसार हो, जो गुरुदेव ने हमें प्रतिभा दी है, उसके अनुसार हो, जो जिसमें हमारा दिल लगता हो, हमारा मन आत्मा, प्राण, अंतःकरण भावनाओं से भर जाता हो, जिसमें हमारा आत्मनिर्माण होता हो, जिसमें हमें आत्मिक सुकून होता हो, जिसमें मेरी मर्यादा भी रह जाती है और मेरे परिवार की मर्यादा भी रह जाती है। जिस काम को करने में समाज को भी कंट्रीब्यूशन होता है, राष्ट्र को भी कंट्रीब्यूशन होता है, अंतरंग भी बदल जाता है और बहिरंग में भी उसका तेज ओज निकल कर के आता है। एक ऐसा काम, गुरुदेव के इतने कामों में एक काम को ढूँढकर उसमें अपने आप को पूरी तरह इन्वेस्ट करने का प्रयास और अभ्यास, वो भी कर्म के फल से मुक्त होकर और कर्ता होने के भाव से पूरी तरह मुक्त होकर अगर हम करें, तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। कई बार बहुत सारे भाई-बहन गुरुदेव का काम करते हुए दिखाई देते हैं, ऋषियों का, संतों का काम करते हुए दिखाई देते हैं, पर वो अपने आप को मल्टीपल जगह लगा लेते हैं, मल्टीपल जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं और रिजल्ट नहीं आता। गुरुदेव ने सुनसान के सहचर में बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जब गुरुदेव सुनसान के सहचर में चल रहे हैं, मतलब जब जंगलों में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो एक जगह जंगल आया, तो वो जंगल में पेड़ देख रहे हैं, तो एक तो चीड़ का पेड़ देख रहे हैं, एकदम सीधा, लंबा, तने के जैसे, खंबे के जैसे खड़ा है, ऊँचा, 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 बहुत ऊँचा है। और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो खड़े हुए, थोड़ी हाइट के बाद उनके अंदर से ब्रांचेज़ निकल गई और ब्रांचेज़ पे ब्रांचेज़, और वो फैल गए। वो पूरा तरह फैल गए। अब क्या देख रहे हैं कि जो फैले हुए पेड़ हैं, जब नर्चर तो धरती से मिलना है, तो उनकी जो जड़ है, वो उनको उस हद तक नर्चर नहीं कर पाई कि जो फैली हुई जड़ है तब तक पानी चला जाए। तो उनकी ब्रांचेज़ बहुत कमज़ोर हो गई हैं। इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि लटक-लटक जा रही हैं और उन ब्रांचेज़ का कोई उपयोग भी नहीं हो पा रहा, उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है, उनकी कीमत भी बहुत कम है। ठीक है, कुछ ना कुछ यूज़ तो इस्तेमाल कर ही लेता है इंसान, पर उनकी कीमत बहुत कम है। लेकिन जो पेड़ सीधा लंबा चला गया, चीड़ के पेड़ जैसा, वो फर्नीचर में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ऊर्ध्वगामी रखा, उसने अपना फैलाव नहीं किया, अपना बिखराव नहीं किया, वो अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहा, उसने लक्ष्य चुन लिया। तो गुरुदेव बहुत सुंदर सीख दे रहे हैं कि मानव अगर अपने अंदर झाँक कर, जो भी भगवान ने उसे प्रतिभाएँ दी हैं, योग्यताएँ दी हैं, क्षमताएँ दी हैं, उन सबको केंद्रीभूत कर ले। उन सबको केंद्रीभूत कर कर एक उत्कृष्ट लक्ष्य पर उनको नियोजित कर दे, तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। पर मोस्टली हम बिखर जाते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं और हर काम में हाथ डालना चाहते हैं। गुरु कार्य करने की ललक अच्छी बात है, पर इसमें प्रज्ञा और ऋतंभरा का होना भी ज़रूरी है। और वो गुरु कार्य ही क्या, जिसको करके ना मेरे परिवार में सुकून, ना मेरे मन में सुकून, ना मेरे आसपास के वातावरण में सुकून, और ऊपर से अहंकार और आ जाता है कुकून बन के कि मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या फिर ना कर पाने का दोष पूरे परिवार को देना। मैं गुरु कार्य करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी संतान, अपनी नौकरी, अपने पति, अपने घर के माहौल के कारण नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर हम इस तरह दोष देकर चलेंगे और इतनी हीन भावना में चले जाएँगे, तो प्रोबेबली हम गुरु कार्य के लिए बने होकर भी बन नहीं पाएँगे, क्योंकि गुरु जी का सबसे पहला कार्य है आत्मनिर्माण। दोष दृष्टि खत्म हो जाए, सारी शिकायतें खत्म हो जाएँ, उसके बाद गुरु जी का कार्य शुरू होता है। उसके लिए क्या करना है? शांति से बैठिए, ये देखिए कि भगवान ने मुझ में क्या योग्यताएँ और प्रतिभाएँ दी हैं। हर कार्य को गुरु कार्य मानिए। आप घर की चाय भी बना रहे हैं, तो ये घर किसका दिया हुआ है? गुरु जी का दिया हुआ है। तो गुरु कार्य ही तो हुआ। आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तैयार करके, आप मोह से निकलकर, ममता से निकलकर वात्सल्य और मातृत्व पर जाइए, तो किसके बच्चे पल रहे हैं? गुरु जी के बच्चे तो पल रहे हैं, और तो किसी के नहीं पल रहे, माता जी के तो पल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जाओ कि जो मुझे आज मिला है, ये मेरा परिवार, ये मेरी नौकरी, ये सब भगवान का खेत है और इस खेत में मुझे नौकरी मिली है। मैंने ओनरशिप ले ली उस काम की, तो मुझे लगता है कि ये गुरु कार्य नहीं है, और वो लोग पूरे समाज में जो इधर-उधर कर रहे हैं वो गुरु कार्य है। हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। हमारे जीवन का हर क्षण केवल गुरु को अर्पण हो चुका है। अब गुरु जी हमसे चाहे बंधुआ मज़दूरी करवाएँ, चाहे बच्चे पलवाएँ, चाहे पति का ध्यान रखवाएँ, चाहे ऑफ़िस भेजें हमें, चाहे पत्नी की गाली पड़वाएँ, चाहे गुरु जी रिश्तेदारों में भेज दें। हम ये मान लें, जब हमारी श्रद्धा एकदम पक्की हो जाएगी
ये पूर्ण जीवन गुरु को अर्पित समर्पित है, हर कार्य गुरु कार्य है। तो यहाँ पर एक सुकून आएगा। उसके बाद क्योंकि आपकी एनर्जी फ्लरिश कर गई, आपके अंदर अब कंप्लेन खत्म हो गई, आपने अपने आप को गुरुजी को पूरा समर्पित कर दिया। फिर आप शांति से अपने भीतर देखिए कि मेरे गुरु ने मुझे क्या योग्यताएँ दी हैं, क्या प्रतिभाएँ दी हैं और मेरे रिसोर्सेज़ क्या हैं? मेरे रिसोर्सेज़ क्या हैं? मान लो मेरे मन में भाव आ जाए कि मुझे गुरुजी का कार्य करना है, क्या कार्य करना है? मुझे तो शांति कुंज जाकर 4 महीने का समयदान करना है और बच्चा मेरा 4 महीने का। तो क्या ये सही निर्णय होगा? अरे अभी बच्चा 4 महीने का है, परिवार वाले समझ नहीं रहे हैं और हमें जाना ही क्यों है कि 4 महीने के बच्चे को कौन पालेगा? इस ये किसकी ओनरशिप है? क्या गुरुजी ने अपना बच्चा नहीं भेजा था आपके पास पालने के लिए? तो बड़ा विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ जो मेरे जीवन में घटित हुआ, मैंने सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक दंपत्ति थे, उनको गुरु कार्य करने की बहुत ललक थी पर उनके मन में ये था कि मैं सारा घर छोड़कर गुरुजी के पास आ जाऊँ, सब कुछ छोड़कर गुरुजी के पास आ जाऊँ। उन्होंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी बुला लो शांति कुंज।" गुरुजी ने कहा, "नहीं बेटा अभी नहीं।" फिर दोबारा 1 महीने बाद चिट्ठी, "गुरुजी बुला लो शांति कुंज।" गुरुजी ने कहा, "नहीं बेटा अभी नहीं।" फिर दोबारा चिट्ठी, जब तीसरी बार चिट्ठी आई तो गुरुजी ने अगली बार में लेटर लिखा कि आप आ जाइए, आप शांति कुंज आ जाइए, आपके जीवन दान को स्वीकार किया जाता है। और वो भाई बहुत खुश, आनंद में भर गए, पहुंच गए शांति कुंज। 1 महीना कोई काम नहीं दिया, अपने पास रखा, कुछ काम नहीं दिया। 1 महीने बाद गए, गुरुजी काम तो बता दो, मैं तो आ गया, आपने तो मुझे कोई काम नहीं दिया। गुरुजी ने 1 महीने बाद कहा, बेटा जहां से आए हो ना, जिस शहर से, वहीं लौट जाओ वापस। अच्छा, वहां जाके परिव्राजक बन के काम करो। तो गुरुजी ने वापस वहीं भेज दिया। अब ये समझ लेना तुम यहाँ से गए हो, तुम यहाँ से गए हो, मेरा काम करने गए हो। उनको वापस 1 महीने बाद उन्हीं के घर भेज दिया। लेकिन उनकी मनःस्थिति बदल दी। वो वहीं चले गए और वो वही करने लगे जो वो पहले कर रहे थे, पर अब हर काम गुरु कार्य हो गया। तो जिनके मन में गुरु कार्य करने की ललक है, गुरु कार्य करने का भाव है, उनको बहुत-बहुत बधाई, उनको कोटि-कोटि आभार। ये ललक ही बाद में स्वरूप ले लेगी, अच्छा खासा स्वरूप ले लेगी। लेकिन मुझे गुरु कार्य करना है, एक तो ये भाव होता है। एक हे गुरुजी आप करा लो इस देह से जो करवाना है, एक ये भाव होता है। एक मुझे ये काम करना होता है, तो मैंने काम ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। एक ये कि ये काम गुरु कार्य है और ये काम गुरु कार्य नहीं है। ये सारे भेद जब मिट जाएँगे, तो आराधना अपने आप घटित होने लगेगी। यही बात पिछले ऑडियो में गुरुदेव ज्ञान और कर्म योग के साथ बता रहे थे, कि गुरुजी क्या काम किया ये नहीं देखते हैं, गुरुजी ये देखते हैं किस भावना से काम किया। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्ति बहुत अपेक्षित है। तो अपने आप को केंद्रीकृत करना है और सच बताऊं तो केंद्रीकृत होकर ना अपनी योग्यता पहचानने की कोशिश करो, ना अपनी क्षमता, शरणागति कर दो, केंद्रीकृत हो जाओ और उसके बाद रख दो, हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं और उसके बाद आपको जो देह से करना है कर लो। हम ये मान लिए हैं आज के बाद इस देह से जो भी कुछ होगा वो गुरु कार्य ही है। फिर अगर मैंने अपने बच्चे को गलती से चांटा मार दिया तो वो भी गुरु कार्य में मारा। आप अपने आप को अपलिफ्ट कर लो। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम छल करने लगे। गुरुजी छल किसी का टिकने नहीं देंगे। ये अभ्यास करोगे तो अवस्था आने लगेगी। शुरू में ये मानो, फिर आप अपना एनालिसिस करो, क्या मेरे गुरुजी बच्चे को चांटा मार सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं मार सकते। तो ये क्यों किया? क्यों हुआ? तो सेल्फ एनालिसिस होने लगेगा, इंट्रोस्पेक्शन होने लगेगा, क्योंकि गुरुजी का सबसे बड़ा कार्य आत्मनिर्माण ही है। गुरुदेव ने कहा आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा। गुरुदेव ने कहा हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। क्या नारा ये है युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे? ये नारा तो नहीं है। पहले हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो जब हम सुधर जाएँगे तो युग अपने आप सुधरने लगेगा, सुधारना नहीं पड़ेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो पहले तो हम की बात हो रही है। तो पहले अपनी कॉन्शसनेस को मैं से हम पर लाएँ। मैं वाली कॉन्शसनेस में शिकायत आती है। मुझे ऐसा करने का मन है, मुझे वैसा करने का मन है, मेरे ससुराल वाले करने नहीं देते, मेरे मायके वाले करने नहीं देते, मेरे घर परिवार में ये चैलेंज आ जाते हैं, मुझे गुरुजी के लिए यहाँ अंशदान देना है। ये सब मैं की फ्रीक्वेंसी है। बस ये सोचना है कि ये सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि ये मेरे कर्म प्रारब्ध हैं, जो बोएँगे वो काटेंगे। अब इस वाले में मुझे गुरु कार्य करना है तो इन्हीं रिसोर्सेज़ के साथ, इन्हीं परिस्थितियों के साथ मैं क्या गुरु कार्य कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपसे बेहतर और कोई इसका उत्तर आपको नहीं दे सकता। किसी से मत पूछो। और भई यहाँ मेरी इंडिविजुअल अप्रोच अगर आप जानने की कोशिश करो तो मुझे तो गुरुजी ने ये समझाया, बेटे कुछ ना कर सको तो केवल और केवल ब्रह्मांड में बैठकर, ब्रह्मांड की तरफ देखकर रोज जो लोग गुरु कार्य करते हैं उनके लिए 5 गायत्री मंत्र आशीर्वाद स्वरूप भेज दो। उनका मनोबल, आत्मबल बढ़ाने के लिए भेज दो, ये भी तो गुरु कार्य है। जप से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं। महर्षि अरविंद जप और ध्यान की शक्ति से देश दुनिया बदल रहे हैं, बदल के चले गए। महर्षि अरविंद ने एक नहीं जाने कितने भगत सिंह पैदा कर दिए, नाम नहीं पता, पर देश का पूरा नक्शा बदल दिया उन्होंने। महर्षि रमन को हम जानते हैं, माँ मीरा की भक्ति को हम जानते हैं, तो हम परम पूज्य गुरुदेव को हम जान रहे हैं। तो सूक्ष्म की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है।
भावनाओं की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है, भक्ति की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है। इससे कंट्रीब्यूट कर लो, स्थूल से नहीं। हाँ, इसमें लोकेशना पूरी नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा आपने क्या किया। भगवान को तो पता चल रहा है, भगवान तो देख रहा है। अंतःकरण को सुकून और शांति तो मिल रही है। आत्मा को अपने आप से ये मत कहो कि यार हम तो गुरुजी आपका बहुत काम करना चाहते हैं, किंतु किंतु एक्स वाई जेड लोगों की वजह से, एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, एक्स वाई जेड चैलेंजेस की वजह से हम काम नहीं कर पाते। ये एक्स वाई जेड कंप्लेन है। गुरुजी हम आपका बहुत काम करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं। सारा काम तो आपका ही है, इस संसार में मेरा है क्या? मैं क्या लाया था जो खो दूंगा? ये सब कुछ तुम्हारी लीला है, तुम्हारा खेल चल रहा है। और अब क्योंकि इस संसार में ये देह रूपी जीव आप ही का काम कर रहा है, तो आप इस देह रूपी जीव को पूरी तरह नियंत्रित कर लीजिए। आप देह से आके कर लीजिए जो करना है। आप इस भाव को थोड़े दिन जिएंगे तो गुरु कार्य भी होगा और लक्ष्य भी मिलेगा, फोकस भी हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी हो जाएगा। हर चीज, हर हर एक्शन जो आप रूटीन लाइफ जी रहे हो ना, उसी रूटीन लाइफ में आनंद आने लगेगा। सोचो खाना बना रहे हो और सोचो खाना बना रहे हैं और खाना तो गुरुजी के लिए बन रहा है, गुरु कार्य है ना, गुरुजी ने कहा है, तो कितना अच्छा खाने में क्या फ्लेवर ऐड होगा, कितने मन में भाव आ जाएंगे। ऑफिस की प्रेजेंटेशन चल रही है, जो प्रेजेंटेशन पहले बॉस के लिए बनाई जाती थी और पैसा कमाने सैलरी के लिए बनाई जाती थी, वो प्रेजेंटेशन चल रही है, लेकिन अब वो प्रेजेंटेशन ना तो ऑफिस के बॉस के लिए है और ना सैलरी के लिए। वो तो ये गुरुजी ने इस ऑफिस में बैठा रखा है, तो कैसी प्रेजेंटेशन बनेगी? इससे क्या होगा? प्रणेता विचार में भगवान का चिंतन बैठ जाएगा। मूल में एकदम जड़ एनर्जी में गुरुजी दिखने लगेंगे, गायत्री माता दिखने लगेंगी। थोड़े दिनों में प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी, थोड़े दिनों में जो डिसिप्लिन नहीं था जीवन में वो डिसिप्लिन लौट के आने लगेगा। केवल मुझे लगता है 21 दिन शिद्दत से अगर किसी ने अभ्यास कर लिया, ये मनस्थिति आ गई, तो परिस्थिति बदलेगी, पक्का बदलेगी। पर आज अपने आप से वादा करो कि रोएंगे नहीं, दुख से नहीं रोएंगे कि हम गुरु कार्य नहीं कर पा रहे हैं, दैहिक तकलीफों से नहीं रोएंगे। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो देह में थोड़ा जीर्ण शीर्ण है या एज हो गई है या बेड रिडन है। यार गुरुजी तब तो समझ में नहीं आया, अब हम क्या ही कर सकते हैं? नहीं भाई, कर सकते हो। लेटे लेटे भक्ति के लिए तो इतनी खूबसूरत बात कही जाती है कि एक बार को स्वाध्याय आंख से हो रहा है, बोलने के लिए वाणी लग रही है, ठीक है, लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, अंधा भी कर सकता है, गूंगा भी कर सकता है, बहरा भी कर सकता है। भक्ति के लिए देह की जरूरत ही नहीं, केवल भावनाओं की जरूरत है। और भक्ति से बढ़ा तो कोई भगवान का काम ही नहीं है। भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा पर लेकर जाती है। भावनाओं की प्रचंड शक्ति ब्रह्मांड बदल सकती है। तो मत अपने आप को कहो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे मुस्कुरा तो सकते हो, एक सबसे बड़ा गुरु कार्य पता है क्या है? मुस्कुराओ। जब आप इसलिए उदास हो जाते हो कि आप गुरु कार्य नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो गुरुदेव माता जी को उस समय कितना कष्ट और पीड़ा होती होगी, कितना दुख होता होगा माता जी को। क्या हम अपनी दैहिक संतान को किसी हीन भावना में देख सकते हैं? हमारी संतान अगर डिमोरलाइज हो जाए, जिसे हमने गर्भ से जन्म दिया, जो केवल देह का एक जन्म का अकाउंट है, वो जरा सी लो हो जाती है, हीन भावना में चली जाती है, उसका आत्मविश्वास आत्मबल कम पड़ जाता है, तो माता पिता पर क्या बीतती है, कितना तकलीफ होती है माता पिता को बच्चे के एंजाइटी को देखकर। तो क्या गुरुदेव रूपी माता पिता को हमारा दुख देखकर दर्द नहीं होता होगा? आप विचार करके देखो, उनके अंतस पे, माता जी के अंतस पे क्या बीतती होगी अपनी संतान को इसलिए रोते देखकर कि हे माँ, हे गुरुदेव, हम आपका काम नहीं कर पा रहे। तो हमने तो इस तरह, इस हीन भावना के साथ तो हम गुरुदेव माता जी की पीड़ा बढ़ा देते हैं। इस हीन भावना, इस लोअर एनर्जी के साथ तो हम गुरुदेव माता जी का काम कर पाए या नहीं, उनका काम बढ़ा देते हैं। उनको अपने तप का अंश हमारे लिए लगाना पड़ता है कि पहले बच्चा मेरा हीन भावना में चला गया, मेरा बच्चा एंजाइटी में चला गया, पहले मैं अपने बच्चे को अपलिफ्ट करूं, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई जुगाड़ करूं। गुरु कार्य नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, गुरु जी का काम तो ना बढ़ा है। गुरु कार्य कर पा रहे या नहीं, गुरु जी और माता जी की भावनाओं को तो समझे, उनकी भावनाओं से तो कनेक्ट हो जाएं। और इसीलिए कह रही हूँ, बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ, पूर्ण पूर्ण संकल्प के साथ कह सकती हूँ कि निष्काम भाव से करा हुआ हर कार्य गुरु कार्य है। कर्ता भाव से मुक्त होकर जो भी कर लिया वो गुरु कार्य है। परिणाम के भय से मुक्त होकर जो भी आप जीवन में जी रहे हो वो गुरु कार्य है। हर वो भावना जिसमें सबके मंगल, सबके कल्याण की भावना है, जो संतुष्टि देती है, तुष्टि देती है, शांति देती है, मुस्कुराहट देती है, वो गुरु कार्य है। हर समय मुस्कुराने लग जाओ, अपनी एनर्जी को इतना अपलिफ्ट कर दो, मुस्कुराते मुस्कुराते कि कोई आपके पास आके बैठे और आप बोल भी ना रहो तो आपके पास आके बैठ जाए तो खुश हो जाए। इतना मुस्कुराना शुरू कर दो अकारण, इतना प्रेम अपने भीतर भर लो। प्रेम की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी गुरु कार्य है। बताना जरा, राधा जी ने कौन सा काम किया भगवान कृष्ण का? कोई किताब लिख के गई राधा जी? बताओ जरा। कोई राधा जी अनुष्ठान बता कर गई हैं?
जब तब बता कर गई हैं। क्या किया है राधा जी ने? लेकिन प्रेम की देवी बनकर बैठी हैं और जगत गुरु जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता दी, वो श्री राधा के श्री चरणों में शीश झुका रहे हैं। बताना जरा, क्या नहीं किया उन्होंने कृष्ण कार्य? राधा जी से बड़ा भगवान का काम कोई कर गया? पूरे ब्रह्मांड को प्रेम में बना गई। बरसाना से बिना बाहर निकले, केवल किससे? अपने भीतर के वात्सल्य से, अपने भीतर के मातृत्व से, भीतर की प्रकृति से। और किया क्या, कोई पूछे तो? गोपियों ने ज्यादा मेहनत करी है, राधा जी के श्रृंगार में लगी रहती हैं। राधा जी को तो ये भी नहीं पता कि कोई मेरा श्रृंगार कर रहा है, तो वो तो कृष्ण 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 करती रह गई और निकल गई। विचार करके देखिए, इसकी तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि ये काम गुरु कार्य है और ये काम गुरु कार्य नहीं है। इस द्वंद से बाहर आ जाओ। समझो गुरुदेव माता जी के हृदय को, उनके हृदय की पीड़ा को समझो। आप इस समय जहां हैं, जैसे हैं, गुरुदेव माँ आपको देख रहे हैं। आपके मन के हर भाव को वो पढ़ रहे हैं। आपके मन की ये ललक सराहनीय है कि हमें गुरु जी का काम करना है। पर साथ में गुरु जी का सबसे बड़ा काम तो मैं से हम पर आना है, आत्मनिर्माण करना है, अपना सुधार करना है, अपने भीतर खुद को पूरी तरह समेट लेना है और अपने इष्ट को अपने भीतर इस तरह धारण करना है कि कोई आपका चिंतन करे तो पहले उसे आपके इष्ट दिखाई पड़े। हम गुरु जी का नाम लेते हैं तो बैकग्राउंड में गायत्री माता अपने आप क्रिएट हो जाती हैं। हम विवेकानंद का नाम लेते हैं तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने आप दिखाई देते हैं। हम माँ मीरा का नाम लेते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं दिखाई देने लगते हैं बिना नाम लिए। ऐसे ही कोई तुम्हारा नाम ले तो तुम्हारा गुरु, तुम्हारा ईश्वर उसके चलचित्र पर बिना कहे बन जाना चाहिए। ये शायद सबसे बड़ा गुरु कार्य है। इतना दिव्य देव व्यक्तित्व होना चाहिए, इतना दिव्य देव अंतःकरण होना चाहिए। गुरु कार्य है संत हृदय होना। तुम मिलकर संत बन जाएं, सुधारक बन जाएं, शहीद बन जाएं। और ये तो वही कर सकता है जिसके भीतर किसी तरह की शिकायत ही ना रह जाए। आशा है आज हम सबको गुरु कार्य की एक आत्मिक डेफिनेशन समझ में आई होगी। देह से गुरु कार्य नहीं होता, देह तो एक दिन चली जाएगी, मिट्टी की है, आज है कल नहीं रहेगी। गुरु कार्य अंतस से होता है, भावनाओं से होता है, विचारणाओं से होता है। अपने आप को बदल लो। एक अगर कोई इस ब्रह्मांड में एक इंसान आ जाए जो जीवन भर पूर्ण सत्य के साथ जीवन जिए, तो वो इस दुनिया में, इस संसार में सत्य के सद्गुण को स्थापित कर सकता है। उसे इतिहास याद रखेगा। कौन सा सत्य? वही सत्य जो गुरु सिखा दे। एक इंसान आ जाए जो मातृत्व जी जाए, माँ आनंदमयी जीकर गई, आज तक उन्हें स्मरण किया जाता है। तो इस बात को जानो, विचारो। ये दैहिक ऊर्जा है, गुरु कार्य करने का द्वंद। दैविक, जैसे ही दैविक कॉन्शियसनेस आएगी, जैसे ही प्रेम की भावनाएं आएंगी, पूरा जीवन ही गुरु कार्य हो जाएगा। जीवन का हर क्षण गुरु ही हो जाएगा और हर क्षण गुरु ही जीवन को चलाएगा। आशा है और पूर्ण विश्वास है कि इसके बाद हमारे जीवन के सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे और हमें गुरु कार्य की एक डेफिनेशन समझ में आएगी। हमारे अंदर के सारे कॉम्पिटिशंस, ईर्ष्या, राग, द्वेष यहाँ से विलय हो जाएंगे, जो गुरु कार्य करते हुए भाई बहनों के प्रति हमारे मन में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को देखते हैं तो हम लो होते हैं। हम किसी को देखें ही ना, हम बस अपने को देखें और जो गुरुदेव ने व्यवस्था दी है उन्हें देखें और उसके साथ रहकर गुरु कार्य करें। तो यहाँ से तो एक ही भाव है कि ये विश्वास है कि जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं आज या कभी भी, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन तो गुरु को अर्पित हुआ। और ये सुनकर आपने ब्रह्मांड में एनर्जी जो भेजी है, क्या ये गुरु कार्य नहीं है? हम तो मान रहे हैं कि ये जो ऑडियो बन रहे हैं ब्रह्मांडीय प्रेम की ऊर्जा के साथ, गुरुदेव माँ के प्रेम की ऊर्जा से बन रहे हैं। तो आप जब सुन रहे हैं और सुनकर खिलखिला रहे हैं, सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, सुनकर मन ही मन सोच रहे हैं यार गुरु जी क्या ही गुरु कार्य है, मतलब क्या ही एनर्जी हमें फील हो रही है, और आपके अंतर से वो एनर्जी निकलकर ब्रह्मांड में जा रही है, तो यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है कि ये भी गुरु कार्य है। थैंक यू सो मच इस गुरु कार्य को करने के लिए। आप सबका कोटि कोटि आभार इस गुरु कार्य को करने के लिए। जब हम कोई स्वाध्याय पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसको भी हम इतनी गहराई से पढ़ लें या सुन लें कि वो हमारे अंतस में एक मुस्कान आ जाए, हमारे हृदय में हलचल हो जाए, तो वो जो तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं वो भी गुरु कार्य बन जाती हैं। तो कभी ऐसे ही गुरु कार्य करते रहिए, नियमित गायत्री करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सभी का ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।